नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री जी हिंदी सर्च एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के अंतर्गत भाषा और बोली हम पढ़ रहे थे। इसकी क्लास हम कर चुके थे और आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। कंटिन्यू क्लास हमारी चल रही है पात्रता परीक्षा 2026 वर्ग 2 हिंदी साहित्य के लिए और सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इसकी एक क्लास हम कर चुके हैं, आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण या खस? सही आंसर होगा पहाड़ी भाषा का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। आंसर होगा इसका खस। प्रश्न 25 पे पहुंचेंगे हम। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? अवधि। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? अवधि, भोजपुरी, अवधि, भोजपुरी, ब्रजभाषा या कौरवी? इसका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा। कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन ब्रजभाषा में हुआ है। प्रश्न 26 पे 26 का क्वेश्चन देखेंगे। किस संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में 4 भाषाएं किस संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई? 90वां संविधान संशोधन, 91वां संशोधन अधिनियम, 92वां संशोधन अधिनियम या 14वां संशोधन अधिनियम? इसका सही आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, संथाली, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। मैथिली और डोगरी ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ी गई थी। प्रश्न 27वां देखेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के पक्षधर थे? क्वेश्चन मार्क। उर्दू मिश्रित हिंदी, संस्कृत मिश्रित हिंदी, हिंदुस्तानी या ब्रजभाषा? राजा लक्ष्मण सिंह ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। प्रश्न 28। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन देखेंगे इसके 10, 5, 17 या 15। सही आंसर होगा 17। प्रश्न 29। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मगही, बुंदेली, भांगरू या खड़ी बोली? मगही, बुंदेली, भांगरू या खड़ी बोली? पश्चिमी हिंदी की बोली ये मगही। ये मैथिली, मगही ये पश्चिम हिंदी की बोली नहीं मानी जाती है।
प्रश्न अगला, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? मारवाड़ी, भोजपुरी, मगही या मैथिली? भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों ही बोली बिहारी की हैं। मारवाड़ी ये बिहारी हिंदी की बोली, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी ये राजस्थान की बोली मानी जाती है। प्रश्न अगला, लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? कन्नौजी, अवधी, बैसवाड़ी या बुंदेली? सही आंसर होगा इसका अवधी। लखनऊ, बाराबंकी ये अवधी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या अवधी? ये मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। खड़ी बोली के क्षेत्र में ये आते हैं। प्रश्न अगला, अवधी के प्रथम हिंदू कवि कौन है? अवधी के प्रथम हिंदू कवि में से कौन है? भीम कवि, मधुसूदन, तुलसीदास या जायसी? अवधी के प्रथम हिंदू कवि ये भीम कवि कहे जाते हैं। भीम कवि कहे जाते हैं। प्रश्न, हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तक के लेखक भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या उदयनारायण तिवारी? हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तककार उदयनारायण तिवारी, डॉक्टर उदयनारायण तिवारी। बघेली बोली का क्षेत्र कहाँ माना जा सकता है? रीवा, भोपाल, रायपुर या इंदौर? बघेली बोली का क्षेत्र ये रीवा जो है ये बघेली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इंदौर मालवी के अंतर्गत आता है। इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? मथुरा, आगरा, इटावा या हाथरस? ब्रजभाषा ये इटावा में नहीं बोली जाती। मथुरा, आगरा और हाथरस में ब्रजभाषा बोली जाती है। इटावा में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। प्रश्न अगला देखेंगे, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? मारवाड़ी, मालवी, बघेली या छत्तीसगढ़ी? इंदौर उज्जैन की बोली को मालवी नाम दिया गया है। मालवी। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न 38। देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी या सौराष्ट्री? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी, गुरुमुखी। प्रश्न 39। वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? स्वर खड़ी, अनुस्वार, विसर्ग लोप या स्वर लोप? वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 40। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? (1801 ईस्वी,
1810, 1800 या 1802 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने की थी, कलकत्ता में। प्रश्न अगला, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? जस्ट हम भी बोली है मैंने, कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा इनमें से कौन सी है? अंग्रेजी, चीनी, हिंदी या फ्रेंच? सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा हिंदी है। प्रश्न अगला, हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, नालंदा विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता में हुई थी। प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य गिलक्राइस्ट ने हिंदी को क्या नाम दिया था? फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य, इनके प्राचार्य कौन थे? गिलक्राइस्ट ने हिंदी को क्या नाम दिया था? उर्दू, शहरी हिंदी, ग्रामीण हिंदी, इनमें से कोई नहीं। इन्होंने हिंदी को ग्रामीण हिंदी नाम दिया था। ग्रामीण हिंदी कहा था इन्होंने। प्रश्न अगला, राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रश्न के ऑप्शन है 1950, 1955, 1960 या 1976। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। 1955 ईस्वी में। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न अगला, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1947 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1976 ईस्वी या 1990 ईस्वी? राजभाषा अधिनियम 1976 ईस्वी में निर्मित हुआ था। प्रश्न अगला, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? सन 1850 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1950 ईस्वी? सही आंसर होगा इसका सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1880 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1893 ईस्वी या 1920 ईस्वी? नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 50, व्यापक क्षेत्र में प्रचलित होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या मातृभाषा? उत्तर होगा इसका राष्ट्रभाषा। प्रश्न अगला, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया था? धारा 343, 351, 344 या 350? राजभाषा आयोग का गठन 344 धारा के अंतर्गत किया गया था। प्रश्न अगला, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का काम हिंदी या अंग्रेजी में होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का काम हिंदी या अंग्रेजी में होगा? ये किस अनुच्छेद में कहा गया था? अनुच्छेद 120, 125, 130 या
131। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा? इसका आंसर होगा 120। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 120 अनुच्छेद। प्रश्न 53। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा? ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा? इसके पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा हमने। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का काम हिंदी या अंग्रेजी में होगा? इसका आंसर था 120। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में हिंदी या अंग्रेजी में होगा? ऑप्शन इसके अनुच्छेद 201, 120, 210 या 102। इसका आंसर होगा 210। प्रश्न को ध्यान से देखिए। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य कह रहे हैं विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में हिंदी या अंग्रेजी में होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का काम हिंदी या अंग्रेजी में होगा? प्रश्न अगला। राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 से 350, 343 से 351, 342 से 343 ईस्वी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राजभाषा का प्रावधान 342 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। प्रश्न 55। हिंदी के अतिरिक्त भारत में सरकारी काम किस भाषा में किया जाता है? उर्दू, बंगाली, पंजाबी या अंग्रेजी? हिंदी के अतिरिक्त भारत में सरकारी काम अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 14 सितंबर, 13 सितंबर या 12 सितंबर? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 344, 345, 340 या 347? सही आंसर होगा इसका अनुच्छेद 344 ईस्वी। प्रश्न अगला। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है? संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा या राज्यभाषा? सही उत्तर होगा इसका ये राजभाषा कहलाती है। प्रश्न 59। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि में मान्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली? संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली? 342, 343 या 347? 347 चौथा ऑप्शन। इसका आंसर होगा 343 अनुच्छेद। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता 343 अनुच्छेद के अंतर्गत मिली। प्रश्न 60। भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की थी? 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 12 सितंबर 1949? सही आंसर होगा इसका 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को मान्यता प्रदान की। प्रश्न 61। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत
विस्तृत शब्द भंडार। सरकारी कामकाज की भाषा राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? बोडो, नेपाली, भोजपुरी या उड़िया। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। बोडो, नेपाली, उड़िया ये शामिल है। प्रश्न ये तो हम देख चुके हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई? ये था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। भाषाएं थी बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। प्रश्न अगला देखेंगे, ये दिया हुआ है यहाँ पर 92 संविधान संशोधन अधिनियम में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। प्रश्न 65 संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? था? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर होगा इसका गोपाल स्वामी आयंकर ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 7म, 8म, 9म या 10म। सही आंसर होगा इसका 8म। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रश्न 67वां संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? माफ कीजिए, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343, 344, 345 या 346। उत्तर होगा इसका 343 अनुच्छेद में। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी भाषा, बोली और संविधान में मान्यता के अनुसार। आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।